देखिएगा स्टूडेंट, हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं आपके 11th क्लास के अरिहंत की बुक से कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या दे रखा है। फर्स्ट में आपको इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए ये एक सेट दे रखा है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन insert appropriate symbol belongs to or not belongs to in each of the following blank spaces। तो देखिए कि क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो आप देखिए ध्यान से इसमें कि यहाँ पर 4 जो है ए में आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है, बिल्कुल ये आएगा बिलोंग्स टू। उसके बाद आप देखिए -4 नहीं आ रहा, तो क्या आएगा आपका नॉट बिलोंग्स टू। और ये 12 भी देखिए इसमें नहीं है इंक्लूड, तो 12 पर भी क्या आएगा आपका नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पहला वाला बिलोंग्स टू और 2 नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में आपको दे रखा है द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म इज एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 9 होना चाहिए, यानी जिसमें 9 में जिसका टेबल जा सके। ठीक है, और इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देखिए कि 9 में 1 का टेबल जा सकता है, 3 का जा सकता है और खुद 9 का जा सकता है। तो देखिएगा ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये सिंपल ए वाला आपका एरा 1 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है और स्टूडेंट 9 का भी टेबल इसमें जा सकता है। देखिएगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स सच दैट 4x + 9 लेस देन 50 इन रोस्टर फॉर्म इज। देखिएगा कोई मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट, ये 4x ये 9 उधर जाकर क्या हो गया माइनस, तो कितना बचा 41, तो x लेस देन 41/4। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप इसमें पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। 4 10 40, कितना बचा 1, तो 0 लगाया, 4 2 और 4 5 ये आ रहा है। 10.25 से लेस देन और होने के चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आपके 10.25 से लेस देन, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिएगा ये एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू दिस ये दे रखा है आपको, और एन के बारे में क्या है 1 हो सकता है, 1 से मोर देन, 3 हो सकता है, 3 से लेस देन, वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर है हमारा जो स्मॉल एन है ना, नेचुरल नंबर है। अब अगर ये नेचुरल नंबर है तो सिंपल है आपका, उसने कहा n/1 + n²। तो आप n के प्लेस पर एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और 2 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे 3, क्योंकि उसने कहा 1 हो सकता है या 1 से मोर देन, 3 हो सकता है, 3 से लेस देन, तो 1 2 3 हो सकता है। तो आप देखिएगा स्टूडेंट डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ, अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर और 1 कितना हुआ 2। फिर अगर मैं 2 रखूंगा तो ऊपर 2 आएगा और नीचे 2 का स्क्वायर बच्चों आपका 4 4 और 1 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1/2 और 2/5, और उसके बाद अगर हम 3 रखेंगे तो ऊपर क्या आएगा 3 और नीचे क्या आएगा आपका 3 3 से 9, यहाँ रखूंगा तो 9 और 1 10। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर है आपका, ये रहा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन द सेट ए इज इक्वल टू 14 21 28 35 42 डॉट 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 अप टू 98 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ऐसा वर्डिंग में लिखना है ना। और ये देखिए 7 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, और 7 का टेबल अगर आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे, देखिए कितने में आता है आपका 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में 14 में। तो आप देखिए यहाँ पर 7n बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 15, ये नहीं हो सकता। 1 से लेकर 15, 1 तो आता, अगर 1 तो 7 × 1 क्या होता आपका 7 होता, 7 तो इंक्लूड है नहीं। अब देखिए बी वाले में क्या दे रखा है 2 और 14, बिल्कुल सही है। देखिए 2 होता तो 14 होता, और अगर 14 रखते हैं हम इसमें 7 × 14 तो कितना आता 90। तो ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप सारे चेक कर सकते हैं, बाकी मैं नहीं कर रहा, बेकार टाइम वेस्ट करना। आगे देखिए नेक्स्ट, if a set is denoted as a is equals to 5 then number of elements in a is। देखिएगा कि अगर ये 5 है, सेट 5 का मतलब होता था जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे कोई भी नहीं, एक भी एलिमेंट्स नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 0 एलिमेंट्स होंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट कितने इजी है। a set b is equals to 5 दे रखा है आपको, इज कॉल्ड है ना, एलिमेंट सिर्फ एक दिया है 5, और जब एक सिंगल एलिमेंट होता है तो सिंगलेटन सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज x।
सेट हियर x रिफर्स टू, एम्प्टी तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 मंथ होते हैं, फाइनाइट होगा, बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं हो सकता, सिंगलेटर एक नहीं होता 12 होता है, तो फाइनाइट ही आपका बेस्ट ऑप्शन है, फाइनाइट सेट होगा। अब देखिएगा इसके आगे आगे क्या दे रखा है आपको इसमें 9th क्वेश्चन में, लेट a इज इक्वल टू दिस x such that x is a square of a natural number and x is less than 100। x जो है वह 100 से कम है और x जो है नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं कि a सेट जो है आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और इसमें 10 का नहीं आएगा क्योंकि 100 से लेस देन चाहिए, 10 का स्क्वायर जो होता है 100 ही होता है। अब देखिए बी आपको क्या दिया है, बी के बारे में उसने कहा बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स बोला है, तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो अब उसने कहा है कि कार्डिनैलिटी बतानी है, यानी कि कितने एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन बी में, तो इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे आप देखिएगा, जितने भी इवन आ रहे हैं आपके, देखिए एक तो ये 4, 16, 36 और 64, कितने 4, 4 एलिमेंट्स आपके कॉमन आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, तो 4 आएंगे तो टोटल कितना हुआ 4, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द सेट 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट इज वाई सेट, हियर वाई रिफर्स टू, तो वाई क्या हुआ आपका इनफाइनाइट सेट हो गया आपका, बिल्कुल है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स वो होता है जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, यानी कि क्या आपका जिनके अंदर क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है, तो ये बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले ए की कंपेयर करते हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 3, तो ए के इक्विवेलेंट सेट्स कौन सा होगा आप देखिएगा सी, ठीक है, ए के कौन सा होगा सी, और देखिए बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 5 और डी में भी 5 है, तो बी डी के होगा, बी किसके होगा भाई आपका डी के होगा। तो देखो कहाँ दे रखा है ए और सी, बी और डी नहीं, पहला तो है नहीं, दूसरे वाले में क्या ए और बी नहीं, तीसरे वाले में क्या ए और सी बी और डी, बिल्कुल यही है आपका, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए द सेट ऑफ लेटर्स इन alloy and B the set of letters in loyal, then A and B are X here, X refer to क्या है आपका इक्वल, अनइक्वल, डिसजॉइंट या नन ऑफ दिस। तो देख लेते हैं आप इसमें अलोय, अलोय में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है और वाई आ रहा है ना, ये तो हुआ सेट ए। इसी तरह बी देखिए, बी में क्या था लोयल, लोयल में क्या आ रहा है एल, ओ, वाई और क्या आ रहा है इसमें आपका ए, तो देखिए वही आ रहा है, ए भी है, वाई भी है, ओ भी है, एल भी है, तो क्या ये इक्वल सेट्स है। कैसे सेट्स है स्टूडेंट, ये इक्वल सेट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी से अलग है ये बिल्कुल। इफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये दे दिया आपको, और एन बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है स्मॉल एन, एंड वाई इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो पूछा है कि क्या ये सबसेट होगा एक्स वाई का, या वाई एक्स का होगा, या वाई एक्स इक्वल वाई होगा, इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है क्वेश्चन आपका, ये क्या करने वाले हम इसमें स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स वाले को निकालने के लिए पहले आप क्या कीजिए बंद रखिए, तो अगर आप बंद रखेंगे तो 1 और यहाँ पर 7 into 1 और -1, तो 8 - 8 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0, तो एक्स कितना है आपका 0, ओके। अब आप 2 रखिए, तो 8 का स्क्वायर ये आपका और माइनस के 7 into 2 और माइनस का 1, ठीक है, आप देख सकते हो बड़े आराम से जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो कितना आपका 64 और माइनस के 7 to the 14 और माइनस का 1, तो आप देखिए 64 में से 14 गया 50, 50 में 7 गया तो 49, तो 49 आ रहा है, ये रहा। और कम से कम ये 3-4 एलिमेंट्स तो निकाल ही लो, 3 तो निकाल ही लेना है ना। तो देखिए 3 रखूंगा मैं, तो 8 की पावर 3 और -7 into 3 और माइनस का 1, तो आप देखेंगे ध्यान से इसमें क्या आ रहा है आपका, कंसंट्रेशन के साथ देखिए 8 की क्यूब क्या होती है 512 होती है, और 7 3 21 और माइनस का 1,
तो देखिए 512 में से अगर 22 जाएगा तो कितना बचेगा 490, कितना बच रहा है 490। तो इस तरह से तो आता रहेगा, अब इनफाइनाइट तक थोड़ी निकालेंगे, कोई नहीं। अब हम कौन सा निकाल रहे हैं स्टूडेंट, इसमें अब हम वाई वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। वाई वाला देखिएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो 1 रख रहे हैं हम पहले एन के प्लेस पर, तो क्या आएगा आपका 49 इंटू में 1 माइनस 49, तो 0 ही आ रहा है। अच्छी बात है, शायद इक्वल आ जाए ना। चलिए 2 रखते हैं, 49 इंटू 2 और माइनस के 49। बच्चों देखिए 2 इंटू 49 में से 1 इंटू 49 गया, तो 1 इंटू 49 बचा, यानी 49 ही बच रहा है। ये कह सकते हो, शायद इक्वल आ रहे हैं। एक और निकाल लीजिए, है ना। तो क्या है 49 इंटू में क्या आपका 3 और माइनस के 49 बच्चों, तो क्या आएगा इस तरह से 49 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 3 माइनस 1, यानी कि कितना 2, तो 49 इंटू 2 तो कितना आएगा आपका 98, यानी 49 का टेबल चल रहा है भाई इसमें, तो देखा जाए तो, है ना 98, है ना 49 का टेबल चल रहा है। तो आगे क्या आएगा 3 इंटू 49, 4 इंटू 49, तो देखो ये भी आएगा क्या इसमें, हाँ बिल्कुल आएगा। इसका मतलब x का हर एक एलिमेंट किसमें आएगा, y के हर एक एलिमेंट में, ठीक है, और y में उसके अलावा भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ x जो है सब सेट है किसका, आपका y का। देखिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट आनी जरूर है आपकी। लिखा 14 क्वेश्चन में 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, है ना। 2 फाइनाइट सेट्स हैं जिसमें पहले सेट्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं m और दूसरे में कितने हैं n। The number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, देखिए पहले वाले में तो होंगे 2 की पावर m, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसी की पावर 2 की पावर वही हो जाता है, और दूसरे वाले में कितने होंगे भाई 2 की पावर n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स है। और पहला वाला जो है ना ये दूसरे वाले से ज्यादा है, ज्यादा मतलब कि डिफरेंस इनका कितना आएगा आपका 112, ये आ गया। और फिर पूछता है वो m की और n की वैल्यू बताइए। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पुट कर करके देख लीजिए। देखिए पुट करने में फायदा ये होगा, बिना पुट किए भी आप बता सकते हो। यहाँ पर देखिए 4 और 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि m की वैल्यू ज्यादा रही होगी और n की कम रही होगी, क्योंकि बेस तो सेम है ना, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है शायद, आगे देखते हैं, इक्वल भी नहीं हो सकता 4 4, बिल्कुल भी नहीं, 7 7 नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सीधा है बी ऑप्शन आ गया। बट इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा, कभी आप कहो कि सर क्या करा दिया ये, है ना। फिर तो एक स्मार्ट वे बताया था, अब आप बेसिक वे देख लीजिए, बेसिक वे क्या होता है। तो 2 की पावर m ऐसे ही रहने दीजिए और 2 की पावर n ऐसे ही रहने दीजिए, और इसके 112 के फैक्टर्स कर दिया। तो 2 से इसको करेंगे तो 2 5 10, 2 6 और 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 2 4, 2 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 14 और 2 से करेंगे तो 7। अब 7 में 2 का नहीं जाएगा, तो अब 7 को ना आप ऐसे करके लिखिएगा कि किस में से 1 को माइनस करूं कि 7 आए, किस में से 1 को माइनस करूं कि 7 आए। तो क्या है 8 में से, किसमें से बच्चों 8 में से 1 को माइनस करने पर क्या आता है आपका 7 आता है। 8 में से 1 को माइनस करने पर क्या आता है बच्चों आपका 7 आता है, यानी 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, ये लिखा जा सकता है। बस यही कलाकारी है। तो आप देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो देखिएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ फैक्टर्स की फॉर्म में। 2 की पावर 4 तो अलग, और जबकि अंदर क्या लिखूंगा मैं 8 माइनस 1। अब देखिए इस 8 माइनस 1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको 2 की पावर में लिखना पड़ेगा हमने। ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 3 आ गया, और 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब इस 2 की पावर 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ध्यान से, देखिएगा जब मैं 4 की 3 से करूंगा तो 7 हो जाएगी ऐड होकर, और जब 0 से करूंगा तो ऐड होकर 4 रहेगी। अब कंपेयर करेंगे हम इसकी, अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, m इक्वल आपको क्या नजर आ रहा है 7, m इक्वल्स टू 7, और n इक्वल्स टू आपको क्या नजर आ रहा है 4, n इक्वल्स टू 4। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन आने आ रहा है आपका। देखिए 15th क्वेश्चन, राइट दी x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है ना, -5, और ये क्या है आपका x, और क्या दे रखा है आपको -5 से ग्रेटर है, और 6 से क्या है x लेस देन या इक्वल्स टू है, एज इंटरवल देन द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज। तो आपसे क्या पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है स्टूडेंट इसके, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है आपका ये, कि लेंथ कैसे पूछी जा रही है। तो देखिएगा
अब देखिए कभी भी आपसे लेंथ पूछे तो आप ये मत ध्यान देना कि ये ओपन है या क्लोज्ड इंटरवल है, कैसा भी इंटरवल, बस आप ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है। तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, माइनस कर दिया, देखिए 6 में से -5 को माइनस कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना है 11। तो इसकी लेंथ क्या हो गई आपकी C। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा आगे नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, इफ A is equals to this, B is equals to this and C is equals to this, then the universal set will be, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा जिसमें सब आ रहे होंगे। तो देखिए A में तो आ नहीं रहे है ना, B वाला देखिए 1 है 2 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, C वाला देखिए 0 है 0 ये रहा, 1 है ठीक है अच्छी बात है, 2 नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा। चेक करने की जरूरत नहीं जब हम 3 चेक कर चुके ऊपर से है ना। चलिए इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स इज। देखिए अगर कभी भी पावर सेट्स में आपसे क्या पूछा जाए कि कितने एलिमेंट्स होंगे तो आपको बताना है नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि पावर सेट्स के बारे में मैंने कहा था आपसे कि पावर सेट्स क्या होता है, जो नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं उनको एलिमेंट्स बनाकर जो सेट्स बनाया जाता है उसको पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट्स में कितना होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 15, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन से, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस पावर सेट ऑफ 1 2 ये दे रखा है, वेयर पी डिनोट्स द पावर सेट, चलिए लिख भी दिया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नीचे दिए हुए में एक करेक्ट है कौन सा, तो आप देखिएगा ध्यान से। देखिए वैसे तो डी ऑप्शन है कि ये जो होगा ना ये बिलोंग करेगा, ठीक है, अगर बच्चे समझ पा रहे हैं जो पढ़े हुए अच्छे से, जिनको मैंने कराया था पहले पावर सेट वाली कॉन्सेप्ट, लेकिन समझ लीजिए एक बार है ना भाई, सपोज दैट एक सेट था आपका 1,2, अब इसका पावर सेट बनाने तो इसके सबसेट्स लिखने होंगे, सबसेट्स क्या होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक ये खुद होगा, और अगर इस पूरे का सेट बना दिया जाए ये, तो तब ये पावर सेट बना। तब ये बताइए पावर सेट में बिलोंग करेगा कि सबसेट होगा, बिलोंग करेगा ना, तो ये रहा आपका बिल्कुल सिंपल, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 5 भी बिलोंग करेगा लेकिन यहाँ नॉट बिलोंग टू दे रखा है इसलिए गलत है, यहाँ ये सबसेट दे दिया, पावर सेट का सबसेट थोड़ी होगा, ये गलत है। और 1 बिलोंग्स टू नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 नहीं, अगर 1 के बाहर ये लगा देते ये तो ये बिलोंग करता, तो ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इफ ए इज इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट पी ए। कार्डिनलिटी का मीनिंग बताया था, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो अभी तो बताया था 2 की पावर क्या कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आपका इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, देखिए एनसीईआरटी का ये है, अगर कभी भी आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है या इसका ये दे रखा हो बाहर यूनियन और अंदर क्या दे रखा हो इंटरसेक्शन, तो इसमें जो रिपीट हो रहा है ना, ए रिपीट हो रहा है ना, तो ए ही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में। ये 21st क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस बी इज इक्वल्स टू दिस देन ए यूनियन बी इज। ए यूनियन बी का मीनिंग बताया था मैंने आपको कि जो दोनों में वो भी चलेगा और जो बाकी बच रहे हैं वो भी। तो आप देखिए 2 दोनों में नहीं है तो 2 लिखा जाएगा, 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ओके। फिर देखिएगा 4 दोनों में नहीं चलेगा, 4 इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ओके। फिर देखिएगा 6 दोनों में आ रहा है, ओके 6 भी चलेगा, तो 6 इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ये रहा। फिर देखिए 8 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 8 इसमें भी है इसमें भी, अच्छी बात है। आगे क्या बचा राइट वाले में, 10 और 12, वो इसमें और इसमें आ रहे, तो यही आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है सिंपल एकदम। देखिए इसको भी बिल्कुल इसी वे में करेंगे, यूनियन बी पूछा है, तो देखिएगा 1 है, 1 किस में आ रहा है आपका, 1 सब में आ रहा है। देखिए 3 और 2, 3 2 पहले आ रहा है 3 बाद में पहले से मतलब नहीं है, देखो सब में आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। 4 और 5 देखिए 4 और 5 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ओके। आगे क्या बचा हमारा, सिर्फ 9 देखिए अब किसमें है इनके अलावा, 9 आपका किसमें दे रखा है 4 5 और आपका क्या दे रखा था इसमें 6 भी था, 6 ये रहा और 9 ये रहा, तो आपका कौन सा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख सकते हैं आप इसमें आराम से देख सकते हैं बिल्कुल है ना, और चाहो तो अलग से निकाल लो, अलग से निकालना शायद ज्यादा बेटर है आपके लिए कि यूनियन बी निकालना है, तो आपने क्या किया ये 1 लिखा, उसके बाद ये 2 लिखा, उसके बाद ये 3 लिखा,
सीक्वेंस में, उसके बाद ये 4 लिखा आपने, उसके बाद ये 5 6 लिखा, और उसके बाद आपने 9, और अब मैच कर लीजिए, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आगे क्या दे रखा है आपको, लेट ए इज इक्वल्स टू, ये वॉवेल्स दे रखे हैं, और बी इज इक्वल्स टू, ये आपको 3 वॉवेल्स दिया है। देन ए यूनियन बी इज एक्स हियर रेफर्स टू। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ए यूनियन बी पूछा है। देखिए ये आपका ए जो है सेट हुआ आपका वैसे तो ए ई आई ओ यू, और बी भी आपका एक सेट दे रखा है उसने ए आई यू। आपको दिखाई दे रहे हैं साफ, ठीक है। आपका बी का हर एक एलिमेंट ए में आता है, तो बी जो है वह सबसेट है किसका, ए का बच्चों। तो इस कंडीशन में अगर हम कभी भी क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो आएगा सुपर सेट, यानी कि बड़ा वाला सेट, सॉरी छोटा वाला, बड़ा वाला सेट तो ए है ना, तो ए आएगा। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें, छोटा वाला सेट। तो छोटा वाला सेट कौन सा है इसमें, आपका बी। तो फिलहाल तो यूनियन का है ना, तो क्या आएगा आपका ए आएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आपका, ए आपको ये दे रखा है, बी आपको ये दे रखा है, और इंटरसेक्शन बी पूछा है। अब देखिए इसका जो मेन सॉल्यूशन करने का वे होता है ना, तो वो होता है आपका 11 चैप्टर एक कॉनिक सेक्शन, उसमें इलिप्स एक फिगर होती है, ठीक है। तो इलिप्स के थ्रू होता है, तो इसको हम वैसे तो छोड़ देते हैं अगर ये सिर्फ उसी तरह से हो पाता, बट इलिप्स के थ्रू इजीएस्ट वे में हो जाता है ये आपका, समझ गए। तो इजीएस्ट वे में तो अब हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ देखिए बिल्कुल आपका सिंपल देसी वे करा देता हूँ, जिस तरह से आप कर सकते हो उसको। इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पॉइंट्स इनके, ठीक है, कि कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो देखिए इन दोनों को ना सॉल्व कर लीजिए एज इक्वेशन, जैसे हम बचपन से करते हैं ना एलिमिनेशन वाला, बिल्कुल सिंपल वही कर लेते हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आपका 144। देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, ये होगा। अब यहाँ समझना ये कैंसिल, 9 में से y गया तो माइनस का कितना बचा आपका 8y स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर जो भी बचेगा माइनस का बचेगा ना, जैसे 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 13 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 11, माइनस का, माइनस से माइनस गया। कुल मिला के y की वैल्यू जो आएगी बच्चों 119/8, और रूट में आएगी वो भी किसमें, प्लस माइनस में। और जब y की कितनी वैल्यूज आ रही है आप देखो, अगर कंसंट्रेशन के साथ आप देख पा रहे हैं तो y की वैल्यूज कितनी आ रही है आपके यहाँ पर, 2 आ रही है। इस तरह से कितनी वैल्यूज आ रही है बच्चों यहाँ पर, y की वैल्यू 2 आ रही है, समझ रहे हैं। अब आप समझना कि y की वैल्यू जब बच्चों 2 आई, एक तो आई प्लस का ये है ना, और एक वैल्यू आई आपकी माइनस की है। तो आप समझने की कोशिश करना, देखिएगा। अब जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा इस वाले को, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ना, तो वहां से x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। मान लो x1 आएगा और क्या आएगा बच्चों आपका x2। इसी तरह से जब मैं इस वाले y को पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू पे कितनी आएंगी बच्चों, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो क्या है आपका, उसको x3 मानेंगे, और क्या मानेंगे बच्चों, x4 मानेंगे। हालांकि ये x1 x2 और x3 x4 इक्वल आएंगे आपस में, x1 x3 के और x2 x4 के, लेकिन उससे मतलब नहीं है, y की वैल्यू तो अलग अलग रहेगी ना इनके साथ। तो आप देखिएगा ये यहाँ तो रहेंगी प्लस की वैल्यूज, ये वाली, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, और यहाँ रहेंगी माइनस की वैल्यूज, ये वाली। तो कितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, है ना, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। कितने आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स, कितने आ रहे हैं 4 पॉइंट्स, यानी कि डी ऑप्शन। अब देखिए जब y की यहाँ 2 वैल्यू आ गई थी बच्चों, तो 2 वैल्यू का मतलब वो आपका, जब हम एक वैल्यू रखेंगे तो x की 2 आएंगी, तो 2 पॉइंट्स हो गए, और जब माइनस की रखेंगे तो x की 2 वैल्यू और आएंगी, तो 4 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट्स करके हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन 25 आपको क्या दे रखा है, लेट x इज इक्वल्स टू राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। हॉकी टीम में 3 प्लेयर है आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए आगे क्या कहा उसने, y इक्वल्स टू गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम में ही है। देन x इंटरसेक्शन y क्या होगा। तो आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये गीता जी जो है वो दोनों में आ रही है, बताओ, गीता जो है वह इसमें भी है
इसमें भी है। तो एक तो गीता आ रही है, और देखिए राम जो है ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। इसी तरह अकबर जो है ऊपर है वो नीचे नहीं है, तो गीता आ रही है। बस सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और बच्चों देखिए कितना अच्छा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट दे रखी है। ये एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट होती थी पहले से ही, इसमें बहुत डीप थिंकिंग है। अगर आप देखें तो क्या है कि राम, गीता, है ना, ये हिंदू नेम दे रखे हैं, अकबर एक मुस्लिम नेम दे रखा है। जब आगे और नाम की जरूरत पड़ी तो देखिए गीता हिंदू नेम है, अशोक हिंदू नेम है। जबकि अशोक जी जो है वो किसका आपका रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से बौद्ध धर्म को भी, है ना। और आप देखिए डेविड ये ईसाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक एकता का, कि कहीं ना कहीं हम सब मिलकर रहते हैं देश में, ठीक है, ये एक पहचान है इस चीज की। तो इतनी डीप थिंकिंग के साथ देखिए नाम भी किस टाइप के लिए है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन। ए आपको दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, और बी दे रखा है 2 3 5 7 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए इंटरसेक्शन बी करने पर ए आएगा क्या, आप देखिए। तो देखिए बी जो है, इंटरसेक्शन बी करने पर ए नहीं आ सकता, बल्कि यूनियन पर आ सकता था, तो ये तो नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी करने पर बी आएगा। तो आप देखिए बी का हर एक एलिमेंट ए में है क्या, हाँ जी है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कहा था ना आपसे मैंने, अभी पीछे समझाया भी था। चलिए आगे देखिए। इफ s is equals to x such that x is a positive multiple of 3 less than 100। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, तो 3 6 9, और कहा था कि से 99 तक जाएगा, है ना। तो आप लिख भी सकते हैं आप चाहें तो इसमें कि s जो है डिनोट कर रहा है किसको, 3 6 9 12 और डॉट 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 अप टू 99। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ना। आगे देखिए क्या कहा है, p x such that x is a प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर लेस देन 20 की बात चल रही है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसमें p के बारे में प्राइम नंबर का है ना। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 20 से लेस देन आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, है ना। इसी तरह से आपका होगा 17 और 19, है ना। अब देखिएगा पूरे कंसेंट्रेशन के साथ कितना अच्छा दे रखा है उसने। उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 से लेके 99 तक कितने मल्टीपल्स होंगे, किसके, आपके 3 के मल्टीपल्स, है ना। किसके मल्टीपल्स का है आपसे उसने, 3 के मल्टीपल्स। तो कितने होंगे आपका, 99 ऊपर रख लीजिए और 3 नीचे रख लीजिए, तो कितना आ रहा है आपका, बताइए 33, है ना, क्योंकि शुरू से दे रखे हैं ना आपके। तो 33 हो गए टोटल। अब इसमें प्लस P वाले भी होने, ठीक है, P वाले भी होने हैं। और ऑप्शन में देखो 33, ठीक है, 33 तो हो नहीं सकता, 31 भी नहीं हो सकता, है ना। अब इन दोनों में से होगा। अब P के एलिमेंट्स हम गिन रहे हैं, गिनने से अच्छा है डायरेक्ट आप डी ऑप्शन कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है P में एक एलिमेंट तो है नहीं जो 34 आ सके। बट अगर आप करना चाहो तो कर दो बच्चों वाला काम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एनपी में कितना आ गया, 8 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया आपका, 41। 28 आर द गिवन सेट्स डिसजॉइंट। क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते थे बच्चों, जिनमें कॉमन निकालने पर कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं कौन क्या कहते हैं, 5। तो ये सेट्स आपके क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज द बॉयज ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में पढ़ने वाले सारे बॉयज। एक्स सच दैट एक्स इज द गर्ल्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में पढ़ने वाली सारी गर्ल्स। तो इनमें कुछ कॉमन होगा नहीं। कोई लड़का ऐसा तो नहीं हो सकता जो लड़की भी हो, नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल है। तो क्या है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स, तो यस आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस एंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू दिस। और पूछा इंटरसेक्शन। तो आप देखिएगा फॉर्मूला था बच्चों आपका एन ए इंटरसेक्शन बी। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में भी बता रहा हूँ। एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी। बच्चों ये यूनियन वाला जो है ना, कभी अगर इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये इंटरसेक्शन वाला राइट में आ जाएगा, है ना। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस। बात एक ही है। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या कीजिए, हमेशा इन दोनों को जोड़ लीजिए, ओरली कीजिए, है ना। 16 और 14 कितना, और 30, और 30 में से ये 25 गया तो कितना बचा, 5। तो कितना बचेगा, 0.05 आपका ये आ रहा है।
और आप चाहो तो बच्चों अलग कर दीजिए, 0.16 प्लस 0.14 माइनस के 0.25, तो आप देखिएगा ये कितना है 0.30 और माइनस के 0.25। तो देखिए 3 में 0 में से 5 गए, यानी 10 में से 5 गए तो 5 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 और 0 का 0। देखिए सिंपल है बिल्कुल। यहाँ उसने कहा है x में कितने एलिमेंट्स है 40 और यूनियन y में कितने 60 और इंटरसेक्शन में कितने 10, तो कहा है कि y में कितने होंगे। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको सिंबलिक फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि क्या है आपका n। देखिए ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता दूं, कभी आप कहोगे हवाई हवा में करा दिया सर जी ने। देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिखिएगा अपने दिमाग में रखकर। एन एक्स यूनियन वाई कितना है आपका 60, एन एक्स कितना दे रखा है आपको, एन एक्स दे रखा है आपको 40 और आपको एन वाई नहीं पता, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। एन वाई नहीं पता और आपको पता है कि इंटरसेक्शन वाला कितना दे रखा है आपको, उसने 10 दे रखा है। तो देखिए ये 40 में से 10 गया, कितना बचा 30, और ये 30 तो जाके माइनस हो तो 30 बचा, तो ये आ गया आपका कितना 30 है ना। डायरेक्ट देखिएगा, कभी आप लिखते रहे इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। देखिएगा उसने क्या कहा, उसने कहा कि 50 जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, ओके, और स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं 20 हैं, और जो दोनों को बोलते हैं बोथ, बोथ वाला होता है इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन एफ। बोथ के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है एनसीईआरटी में और अभी भी बता रहा हूँ, ये बोथ के लिए आता है या तो, या किसके लिए आता है एंड के लिए, ठीक है। तो ये दे रखा है और आपसे पूछा क्या है उसने, द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो आपसे पूछा है उसने बच्चों एफ यूनियन एस पूछा है, क्योंकि ये जो इस्तेमाल होता है ये होता है या तो एटलीस्ट के लिए होता है या फिर किसके लिए होता है, और के लिए, और एटलीस्ट के लिए यूनियन, और बोथ और एंड के लिए इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हैं आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना है आपका 70 और 70 में से 10 को माइनस कर दीजिए, तो कितना है आपका 60, तो आपका आंसर हुआ बी, है ना, ओरली। ये जो लिखा मैंने लेफ्ट में समझाने के लिए लिखा है, आपको मान ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 10 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन आपका। देखिएगा, इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने एक टाउन में 5000। तो टोटल जो होता है ना, या तो देखिए अगर टोटल के टोटल ऑब्जर्वेशन में आ गए हैं तो ये होता है आपका ए यूनियन बी, और अगर टोटल ऑब्जर्वेशन में है लेकिन कुछ करते हैं कुछ नहीं, तो क्या होगा आपका 5000। अभी सुनना, पहले हम यूनियन मानकर चलेंगे, हो सकता है कि सॉरी यूनिवर्सल मानकर चलेंगे, हो सकता है यही चीज यूनियन हो, अभी बताऊंगा। 3200 पीपल आर एग ईटर्स, जो एग ईटर्स वाले हैं, ठीक है, तो वो कितने आपके एग वाले, कितने आपके 3200, ये आ गया है ना। अब देखिएगा इसके आगे आपको क्या दिया उसने, 2500 मीट ईटर्स, यानी कि क्या आपका जो मीट वाले हैं वो कितने आपके 2500। आगे लिखा हुआ एंड 1500 ईट बोथ, बोथ आ गया ना स्टूडेंट, बोथ आ गया, तो इसका मतलब क्या है आपका ई इंटरसेक्शन एम, कितना है आपका इसमें 1500। अब आपसे क्या, देन द नंबर ऑफ प्योर वेजिटेरियंस इज, प्योर वेजिटेरियंस कौन होते हैं, जो कि ना तो एग खाएंगे और ना ही क्या आपका मीट खाएंगे ना, दोनों चीजों में से कोई भी ना खाने वाले। तो आप देखिएगा पहले मैं इसमें क्या निकालने वाला हूँ, ये यूनियन निकालने वाला है। यूनियन का मतलब है आपका बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको, यूनियन का मतलब एटलीस्ट है ना, जो कम से कम एक चीज तो खाते हो दोनों में से। तो सिंपल है, यूनियन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इन दोनों का सम कर लीजिए, 32 और कितना आपका 25, 32 और 25 का सम कर लीजिए तो कितना है 57, और 57 में से 15 को माइनस कर दीजिए इस वाले को, है ना। तो कितना आपका 57 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका 42। तो ये वो पर्सन से जो कम से कम कुछ ना कुछ तो खाते हैं, और टोटल पर्सन कितने आपके 5000।
तो टोटल 5000 है और 5000 में से 4200 वो है जो कि कुछ ना कुछ तो खाते हैं इन दोनों चीजों में से। तो वे कितने जो नहीं खाते, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो कौन से वाले आ गए आपके टोटल माइनस करके 800, यानी कि जो कुछ भी नहीं खाते इन दोनों में से, यानी कि आपका ये प्योर वेजिटेरियन। तो 800 इसका आंसर होगा आपका। प्योर वेजिटेरियन जो होंगे आपके कितने कितने होंगे इसमें 800। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत अच्छे समझिएगा। लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। देखिए समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या कहे, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स, हिंदी जानते हैं है ना, हिंदी वाले कितने हैं 100 है, ओके। और इंग्लिश वाले जो है वो कितने आपके 50 है। आगे देखिए 25 बोथ, तो क्या हुआ, दोनों बोलने वाले कौन से आपके 25। आगे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उन सब में वो कुछ ना कुछ तो जानते हैं, चाहे हिंदी बोलनी जानते हो या आपका इंग्लिश। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज, तो टोटल स्टूडेंट्स बता दें। तो ये जो उसने कहा ना कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यूनिवर्सल सेट था ना टोटल वाला, ये इक्वल हो गया है किसके, आपका किसके, यूनियन के। ये कब इक्वल होता है बच्चों, ये दो चीजें कब इक्वल होती है, देखिए इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो इक्वल नहीं थे, ये यूनियन और यूनिवर्सल इक्वल नहीं थे। तो इक्वल कब होता है, अगर ये 5000 लोग थे और 5000 के 5000 या तो अंडा खा रहे होते या क्या खा रहे होते, मीट खा रहे होते, तो फिर ये दोनों क्या होते, इक्वल होते हैं। लेकिन वहां नहीं था ऐसा, वहां तो प्योर वेजिटेरियन भी थे जो दोनों में से कुछ भी नहीं खाते थे, तो इनका डाटा डिफरेंट होगा। लेकिन हाँ इतनी गारंटी है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है आपका, ये या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, आपका हमेशा किसके, यूनियन के, ठीक है। और इक्वल कब होता है, जब दोनों ऑप्शंस को कोई ना कोई यूज कर रहा हो सब में। तो कुल मिला के मुझे ये निकालना है, और ये निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 115 में से 25 को माइनस किया तो कितना है आपका 125, तो 125 आपका ये रहा। देखिएगा ये क्वेश्चन, इन अ स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट 50 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट फॉर फुटबॉल, 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट फॉर क्रिकेट एंड 15 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट फॉर बोथ, यानी 15 जो है वो कॉमन है। तो आप देखिएगा सिंपल है, फुटबॉल वाले कितने हैं भाई आपके 50 हैं, और क्रिकेट वाले कितने आपके 30 हैं, और बोथ वाले, बोथ यानी दोनों जो खेलते हैं वो कितने 15 है, ओके। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड फॉर आइदर फुटबॉल और फॉर क्रिकेट, और में मैंने आपको कहा था जो दोनों में से कोई ना कोई तो खेलते ही हो, तो क्या आएगा आपका, इसमें ये पूछा है। और इसको निकालने का तरीका, दोनों का सम उसमें से इसको माइनस, तो दोनों का सम 80, 80 में से ये 15 गया तो कितना बचा आपका 65, 65 आंसर सी। तो देखिए अब कौन से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे, एसर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज है ना, ये थोड़े से अलग टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शंस देखिए इनकी, क्वेश्चन नंबर 35 से 39 49 तक है ना। तो देखिएगा क्या है आपका, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। असर्शन है, रीजन आर है ना, इस टाइप से देगा वो आपको। ईच ऑफ द क्वेश्चंस हैज 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस, हर एक में 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस होंगी आपकी। और क्या दे रखा आपको इसमें, एनी वन ऑफ द विच इज द करेक्ट आंसर। देखिए यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। कोड्स किस टाइप से चूज करना है वो आप देखिएगा। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, असर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसकी, ए की। यानी कि क्या आपका ए भी सही हो, आर भी सही हो, और साथ के साथ आर जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसको, ए को, तो उस कंडीशन में ऑप्शन ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे। ऑप्शन बी देखिए, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिएगा ध्यान से, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन कहा है कि आर जो है वह इस बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसको, ए को।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी सही होगा। उस कंडीशन में क्या होगा आपका, बी सही होगा। अब आप देखिए नेक्स्ट इसमें सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। बिल्कुल सिंपल है, अगर ए सही हो और आर गलत हो तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा। अब देखिए आप इसमें आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो देखिए सिंपल है, ए इज फॉल्स। वैसे आर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर तीनों देखिए असर्शन हमेशा सही थे ए बी सी में, और इसमें गलत आते ही आप क्या डी ऑप्शन चुन लीजिएगा। वैसे इसमें कहा है कि ए गलत होगा और आर क्या होगा, सही होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें फिलहाल क्या दे रखा है ना, किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं ये 35th, देखिए असर्शन दे रखा है ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज अ सेट। बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि क्या आपका कि अगर मैं बात करूं कि उसने एक सेट बोला है कि आपका 1 2 3 कहाँ तक आपका, अप टू 100, 100 नहीं लिया सॉरी, 100 से कम ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप इसमें 99, है ना, क्योंकि उसने कहा लेस देन 100, तो लेस देन 100 में ये आएंगे ना 99 तक। तो ये एक सेट है, हाँ जी बिल्कुल ये एक सेट है, सही कह रहा है, तो क्या हुआ, ए सही है। ओके, चलिए अब एक्सप्लेन इसका वो देखते हैं, आर एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं, सही है या नहीं। देखिए रीजन, ए सेट इज अ, कोई सा भी सेट होगा अगर आपका, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जो होता है वह हमेशा क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रखे हैं, यानी आर सही है। और देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, और साथ के साथ वे जो आर है ना, वे असर्शन की क्या डेफिनेशन दे रहा है कि वे अगर आपका सेट है तो क्यों है। ठीक है, तो वे डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। देखिए 36 assertion, द सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर which is a divisor of 60 इन रोस्टर फॉर्म इज दिस। देखिए उसने क्या कहा आपसे कि x जो है वह इस तरह से है कि वे प्राइम नंबर्स हैं जो डिवाइजर है किसके, 60 के। तो 60 के डिवाइजर्स में जो आएंगे आपके 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, समझ गए, ये प्राइम नंबर्स है आपके। अगर मैं बात करूं, और इसमें तो 1 भी दे रखा है जो प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ए जो है असर्शन ही गलत है, और जब असर्शन ही गलत होता है तो ऑप्शन डी जो है वह राइट होता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, और हमें जो है ना रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने, 37 assertion A, कैप का 10 सेट 1 4 9 100 in the set builder form is x such that x is equals to n square, कि x जो है वह n स्क्वायर यानी नंबर्स का स्क्वायर है। कौन से नंबर्स का, वेयर n बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर में। स्मॉल n जो है वह कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, और स्क्वायर भी है, ठीक है। एंड ये 1 हो सकता है 1 से ज्यादा, और 10 हो सकता है 10 से कम, यानी 1 से लेकर 10 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं तो उनका क्या वो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर उनका स्क्वायर दे रखा है आपको। तो आप देखिएगा ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, इसी तरह ये 10 का, बिल्कुल सही है। एसर्शन जो है वह आपको उसने सही दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम रीजन पर। इन रोस्टर फॉर्म the order in which the elements are listed is immaterial। देखिएगा ध्यान से, तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए नया वर्ड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इमेटेरियल का मतलब है आपका मीनिंगलेस एक तरह से, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, एक तरह से ये है, ठीक है, मीनिंगलेस। तो समझिएगा अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर ये 2 3 5 लिखा था, इसको अगर मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था 5 3 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ऑर्डर का इस पर। तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, आर जो है वह एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। देखिए 38 क्वेश्चन में assertion A, the set x is a month of a year not having 31 days, है ना। x जो है वह सेट है उन मंथ्स का जो कि 31 डेज नहीं रखते। इन रोस्टर फॉर्म इज फेब, सही बात है, फेब में नहीं होता, 31 डेज नहीं होते ना, चाहे 28 होते हैं या 29 होते हैं। इसी तरह अप्रैल में भी नहीं होते, मई जून में भी नहीं होते। इसी तरह देखिए
हाँ, जुलाई और अगस्त को छोड़कर सितंबर में भी नहीं होते 31 डेज, और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर में भी नहीं होते। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये सही है, ए जो है ना, ये असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है, ए सही है। अब रीजन चेक करते हैं, रीजन में क्या दिया है, द सेट एफ एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ये उन कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि कैसे पहले पहले आते हैं, इन रोस्टर फॉर्म इज। तो बिल्कुल सही बात है, क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ए तो हमारा वोवेल्स है ना, ए नहीं आएगा। बी होगा, सी होगा, डी होगा, फिर ई नहीं आएगा क्योंकि ई वोवेल्स है, फिर एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं आएगा क्योंकि आई भी क्या है आपका वोवेल्स है, फिर जे आएगा। तो कैसे पहले पहले सारे हैं, तो रीजन भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन होगा हमारा, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 39th, देखिएगा असर्शन, द सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, जबकि प्राइम नंबर जो है सिर्फ 2 होता है। प्राइम नंबर जो है सिर्फ कौन सा इवन वाला, वो सिर्फ 2 होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ओड होते हैं। और ये कह रहे हैं कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं हो सकता जो इवन हो। तो देखिए इज दी एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही बात है, जब हो ही नहीं सकता तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट हो गया, यानी कि असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं रीजन में, द सेट बी, देखिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है ना, तो उसने लिखा एक्स इज ओड। एक्स आपका ओड हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए, जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा एक ओड नंबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये एम्प्टी सेट होना चाहिए, लेकिन इसने लिखा इज नॉट एन एम्प्टी सेट, लेकिन एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब रीजन इसका गलत है। और जब ए सही होता है आर गलत होता है, तो सी ऑप्शन को चूज करते हैं। हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है स्टूडेंट, वहां पर सी ऑप्शन चूज करना होता है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है 40th में, assertion A, the set A equals to A B C D E G is finite set, बिल्कुल सही बात है, फाइनाइट सेट है ये, assertion इसका सही है, क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स थोड़ी दे रखे हैं। अब आगे देखिए रीजन में, द सेट B इक्वल्स टू, क्या दे रखा है आपको इसमें, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते हैं ना, लिखा हुआ है यहाँ पर इज फाइनाइट सेट, बिल्कुल सही बात है, फाइनाइट सेट तो है ही, है ना। अरे भाई चाहे हमें पता भी नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन अगर हम काउंट करेंगे तो काउंटेबल है ना, तो इसके अंदर फाइनाइट सेट है। और एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं नहीं, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है कि आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक को, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी, कि दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए 41st क्वेश्चन, देखिए असर्शन दे रखा है आपको, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इज इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई 100 से मोर देन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या आपके इंटीजर्स पॉजिटिव, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है असर्शन आपका। अब रीजन देखते हैं, रीजन में, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज फाइनाइट। देखिए 99 से जितने भी छोटे आपके कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, तो सारे के सारे काउंटेबल हैं, तो उसका मतलब क्या, फाइनाइट सेट है, बिल्कुल सही बात है, आर भी सही है। लेकिन आर जो है एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें 42nd, assertion if A equals to set of prime numbers less than 6 and B is equals to set of prime factors of 30 then A equals to B, तो चेक कर लेते हैं एक बारी, है ना। उसने कहा कि A जो है वह सेट है जो कि क्या है आपका प्राइम नंबर का सेट है, जो कि किससे छोटे है, 6 से छोटे है, तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। अब उसने बी के बारे में जो बोला है ना स्टूडेंट, बी के बारे में उसने कहा है कि सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स में भी आते हैं, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 5 भी आता है, इसके अलावा कोई और प्राइम नहीं आता, तो बिल्कुल ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो आपको असर्शन दे रखा है ना स्टूडेंट, वो सही है। चलिए अब रीजन देखते हैं, इसका रीजन में क्या दिया आपको, इफ p इक्वल्स टू 1 2 3 और q इक्वल्स टू 2 2 1 3 3 देन p एंड q आर नॉट इक्वल,
तो आप देखिए, ये अगर 2 रिपीट कर रखा है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये 3 को लिखने की जरूरत नहीं थी। अब बताओ इक्वल है क्या? 2 1 3 इक्वल है, और ये कह रहे हैं नॉट इक्वल, तो इसका मतलब रीजन जो है वह गलत है, और जब रीजन गलत होता है, असर्शन सही होता है, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन, असर्शन ए। क्या दे रखा है आपको? लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन ए सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है, तो ये सबसेट होगा। हाँ जी होगा, यानी असर्शन सही है। चलिए रीजन देखते हैं। रीजन देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई देन एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये जो डेफिनेशन दे रहा है, आर जो है डेफिनेशन दे रहा है किसके लिए? ए के लिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही भी है, और रीजन जो है असर्शन को वेरीफाई करता है। 44th क्वेश्चन देखिए, असर्शन द इंटरवल x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 से ग्रेटर हो x और 6 से लेस देन या इक्वल हो इज रिप्रेजेंटेड बाई -4 पर ओपन इंटरवल क्योंकि -4 के इक्वल नहीं था, और 6 पर क्लोज इंटरवल क्योंकि 6 के इक्वल था। तो बिल्कुल सही किया इसने, असर्शन जो है वह सही है। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें रीजन द इंटरवल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 से ग्रेटर हो और -10 से लेस हो इज रिप्रेजेंटेड बाई, और यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, जबकि स्टूडेंट यहाँ क्या है आपका? यहाँ पर क्या है आपका? सिर्फ ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से आपके इनइक्वालिटी वाले इक्वल नहीं दे रखा, और जब इक्वल नहीं दिया तो यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं आ सकता था। तो रीजन आपका गलत है, और जब ऐसा होता है कि एसर्शन सही होता है रीजन गलत होता है, तो आपका सी ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें 45th assertion set of English alphabets is the universal set for the set of vowels in English alphabet। तो सही बात है बच्चों। आपको पता है अगर वॉवल्स की बात की जाए तो वो क्या है आपका? ए ई आई ओ यू। और अगर टोटल आपका किसकी बात की जाए, टोटल अल्फाबेट्स की, तो ए बी सी डी डॉट 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 अप टू जेड। तो ए जो है वह सबसेट होगा ना किसका? बी का। या बी जो है आपका यूनिवर्सल सेट होगा ना किसके लिए? ए के लिए। बिल्कुल सही बात है, सुपर सेट भी खिला सकते हैं यहाँ पर, और ये यूनिवर्सल सेट भी खिला सकता है। किसके लिए? ए के लिए, यानी जितने भी आपके वॉवल्स हैं सबके लिए। तो असर्शन जो है इस क्वेश्चन का, हमारा मैं इधर लिख रहा हूँ, असर्शन सही है। चलिए अब रीजन पर बढ़ते हैं। द सेट ऑफ वॉवल्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे भाई, वॉवल्स जो है कॉन्सोनेंट्स के सबसेट हो ही सकते हैं क्या? कॉन्सोनेंट्स में वॉवल्स आते नहीं आते, तो रीजन गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए अब देखिएगा इसमें ब्लू कलर में असर्शन दे रखा है आपको 46 में। द पावर सेट ऑफ दिस सेट 1,2 इज दिस सेट, ये दे रखा है आपको। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि आप इसका 1,2 का ना क्या निकालिए, 1,2 के सबसेट्स निकालिए, तो आप क्या करेंगे? एक तो होगा 5, एक होगा आपका 1, एक होगा आपका 2, और एक होगा आपका ये 1,2 मिलाकर। और इसका अगर आप सेट बना देंगे तो क्या कहलाएगा? सुपर सेट या पावर सेट। तो ये ना आपका, ये सही है। इसका मतलब रीजन आपका वो असर्शन जो है सही है। अब रीजन को देख लेते हैं फटाफट। द पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट। बिल्कुल सही बात है, और ये डिफाइन भी कर रहा है उसको। तो आर जो है वह एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ए को। तो इसका मतलब ऑप्शन ए होगा इसका। देख सकते हैं बड़े आराम से। देखिए क्वेश्चन, स्टूडेंट्स असर्शन दे रखा है इफ ए सबसेट ऑफ बी फॉर एनी टू सेट्स एंड बी, और ये आपको वेन डायग्राम दिया है। देन अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। देखिए हो ही नहीं सकता, है तो बिल्कुल डिसजॉइंट है, अलग अलग है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या है? डिसजॉइंट है। और डिसजॉइंट सेट्स जो है वो कभी भी आपके एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन ही क्या है इसका? गलत है। और जब असर्शन गलत होता है तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होता है। देखिए 48th क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है लेट ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी देन
ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अरे कैसे, साफ दिखाई दे रहा है, ए इसमें इसमें है, बी इसमें इसमें है, तो इसका मतलब कैपिटल ए जो सेट है वो कैपिटल बी सेट का क्या हुआ, सबसेट, ये कह रहे नॉट सबसेट, तो इसका मतलब एसर्शन जो है वह गलत है। और जब एसर्शन गलत होता है रीजन चेक करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49th आपका एसर्शन रीजन के अकॉर्डिंग लास्ट है, फिर इसके बाद वैल्यू बेस्ड होंगे। देखिए एसर्शन दे रखा है इफ एन ए इक्वल्स टू 3, यानी सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने 3 हैं, या ये भी कह सकता था कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, और सेट बी में कितने 6 एलिमेंट्स हैं, एंड ए सबसेट है बी का, ये उसने खुद ने बताया ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं। देन दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 9, देखिए उसने कहा ए यूनियन बी जो है वह 9 होगा। तो आप देखिएगा ए यूनियन बी 9 होगा या नहीं होगा, वैसे तो डायरेक्टली बता सकता हूं मैं कि नहीं होगा। देखिए मैं आपको दो चीजों से याद दिलाता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ए गलत है और आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। बट यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट कैसे समझनी है हमने। देखिएगा आप ए कोई भी सेट मान लीजिए, ए मान लीजिए ये हो गया पी क्यू और आर, जबकि बी जो है वह एक साथ मान लीजिए जिसमें तीनों आ रहे हो आपके पी क्यू आर एस टी और यू, है ना, 6 एलिमेंट्स है, उसमें कितने 3 है। अब आप देखिए ए सबसेट है बी का, साफ दिखाई दे रहा है, हाँ जी है। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे ना स्टूडेंट, ठीक है, जब ए सबसेट होता है बी का तो मैंने बताया था डायरेक्ट बी, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए अभी पूरा बच्चों वाला करा देता हूँ, पी क्यू आर और बाकी क्या बच रहा है आपका पी क्यू आर और बाकी क्या बच रहा है एस टी यू, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा बी ही आएगा। और बच्चों आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर इंटरसेक्शन बी निकालते हैं आप और बी में कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 6 और ये कह रहे हैं 9, तो ये गलत हुआ ना। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालते हैं इस कंडीशन में जब ए सबसेट हो बी का तो क्या आता है, सिर्फ ए ही आता है, समझ गए, क्या आता फिर ए ही आता, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं 3 होते हैं। ये तो आपका खत्म। अब थोड़ा सा ग्रीन कलर में ये वाला देख लेना, अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है, वरना रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं होती हमें, लेकिन देखना इफ एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी जो है आपके डिसजॉइंट हो तो कह रहा है कि देन एन ए यूनियन बी इक्वल्स क्या होगा आपका एन ए प्लस एन बी। देखिएगा ध्यान से इस बात को, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए वे कह रहा है डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था 5 होता था। डिसजॉइंट कब होता था, जब इनमें कुछ भी कॉमन ना है 5 हो। तो 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर 0, तो ये 0 आ गया, तो अब आपका बचा क्या एन ए प्लस एन बी, और इधर क्या था आपका एन ए यूनियन बी। इसका मतलब रीजन देख लीजिए सही कह रहा है, यही बचा, क्योंकि -0 करके कुछ नहीं मिलना कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो आप क्या करेंगे, अगर एन ए यूनियन बी निकालना है तो डायरेक्टली क्या लगाएंगे एन ए प्लस एन बी, या फिर क्या करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी को 0 रखेंगे। अब देखिए थर्ड टाइप एमसीक्यूज है आपके, एक सिंपल वाले थे, एक आपके सेशन रीजन वाले हो गए, अब एक केस बेस्ड एमसीक्यूज है ना। कोई भी केस दे देंगे आपको और उससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। A class teacher Mamta Sharma of class 11th write 3 sets A, B and C are such that A equals to ये दे रखा है, B equals to A and C is equals to A. Answer the following questions which are based on क्या है आपके above sets। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो उसने सेट्स दे रखे हैं ना, उसने क्या क्या सेट्स दिए हैं आपको, A दिया है 1 3 5 7 9, और बच्चों आपको B दिया है उसने 2 4 6 और 8, और सी आपको दे रखा है उसने 2 3 5 और 7 और 11, है ना, ये सेट्स दिए हैं। तो अब आप देखिएगा उसने क्या क्या पूछा है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको पता है कि ये 1 इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें है उसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें है उसमें नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, और उसका भी इसमें कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका 5 होगा। बी इज राइट ऑप्शन, आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब देखिए आगे उसने कहा फाइंड इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन सी देखते हैं।
इंटरसेक्शन सी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 1 है इसमें, इसमें नहीं है, 3 है, 3 जो है वो दोनों में, तो आप क्या लिखिए 3 लिख दीजिए। तो ठीक है 3 या तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, या तो ए में आ रहा है या डी में आ रहा है। ठीक है हमने 3 लिख दिया है ना। इसके बाद देखिए आप इसमें 5 इसमें इसमें भी है, 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 जो है वो सिर्फ ए में आ रहा है, डी में नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने, नेक्स्ट दिया आपको थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टू सेट्स ए एंड बी टू बी डिसजॉइंट। क्या ए और बी अगर डिसजॉइंट होंगे तो कब होंगे, तो कब होते हैं, जब इंटरसेक्शन बी क्या आता है आपका 5 आता है। जब इंटरसेक्शन बी करने पर क्या आता है 5 आता है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो वे क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं। और यहाँ पर भी डिसजॉइंट ही है, जो दे रखे हैं ना वो भी डिसजॉइंट ही आप देख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ में गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टू सेट्स ए एंड सी टू बी इंटरसेक्टिंग। आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन बी तो कुछ ना कुछ आ रहा था ना, 5 थोड़ी आया था, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट 5, नॉट इक्वल्स टू 5, ये रहा आपका। चलिए आगे देखिएगा, राइट द एन पी बी। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, अगर आप ध्यान से देखें पी बी, पहले तो पी बी में कितने सेट्स होंगे, तो कितने होंगे आप कह सकते हो, पावर सेट ऑफ बी या सबसेट ऑफ बी कितने होंगे आपके, बी में कितने एलिमेंट से 4, तो 2 की पावर कितना होगा 4, और उतने ही पावर सेट ऑफ बी में क्या होंगे आपके एलिमेंट्स होंगे, जितने की सबसेट्स होंगे बी के, तो कितना 16, देन सी इज राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन में 51st में, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड a farewell party for 100 students and school management decided 3 types of drinks will be distributed in farewell party: milk, coffee and tea. Organizer reported that 10 students had all the 3 drinks. कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तीनों तरह की ड्रिंक्स पीते हैं। तो आपका अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना 3 सर्कल बना लीजिए आप इसमें, है ना, ये इस टाइप से आपने कर रखा है। ठीक है मिसलेनियस में थे एक क्वेश्चन हमारे, 3 सर्कल्स बना लीजिए आप इसमें। वैसे तो सर्कल ही बनाने की जरूरत है, रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। और तीनों का नाम दे दीजिए, किस क्या क्या है आपका, ये मिल्क वाले हो गए, ठीक है, ये आपके हो गए कौन से कॉफी वाले, और ये हो गए आपके टी वाले। अब उसने कहा जो तीनों को पीता है, तीनों को पीने वाले कितने हो गए आपके इसमें, स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, तीनों को पीने वाले। वैसे तो हम यहाँ पर ये कर लेते थे ए बी सी डी और ई और एफ, है ना, ये ई है, एफ और जी आपको याद होगा। और अब उसने कहा कि तीनों को पीने वाले कितने स्टूडेंट है 10, तो ये तीनों वाले कॉमन ही आ रहे हैं 10, ई की वैल्यू कितनी आ रही है 10। चलिए अभी और आगे देखते हैं रीड करके ना, आगे क्या कह रहा है वो, देखिए MCT। अब देखिए 20 स्टूडेंट्स हैड एम एंड सी, एम और सी वाले जो हैं, एम और सी में जो कॉमन है वो कितने 20, तो 20 लिख लीजिए आप, किसके लिए, ये इस वाले पार्ट के लिए, यानी बी और ई दोनों को मिलाकर। तो अगर 20 जो है बी और ई को मिलाकर ई 10 है, तो बी कितना हो, बी भी आपका कितना हो स्टूडेंट 10 हुआ। आप यही कहीं करते चलिए, है ना। अब देखिए इसके आगे की कहानी, 30 स्टूडेंट्स हैड सी एंड टी। तो देखिए 30 जो है वो सी और टी वाले हैं, यानी कि 30 यहाँ आएगा और 30 यहाँ आएगा, तो 30 इसका मतलब हुआ ई और एफ दोनों मिलाकर 30 है, तो ई हटा दीजिए तो एफ कितना बचा 20, 30 में से 10 गया तो ये 20 बचा। देखिए सारी वैल्यूज निकलती जा रही है आपकी ऑटोमेटिकली, देखते रहिए। अब देखिए 25 स्टूडेंट्स एम एंड टी, 25 जो है वो कौन से वाले आपके, जो एम एंड टी वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एम और टी, तो एम और टी में दोनों में कॉमन कितने वाले दे रखे हैं आपको, 25 दे रखे हैं आपको यहाँ पर। अब देखिए 25 ये डी और ये है, और ये कितना है 10, तो 25 में से 10 गया तो कितना बचा आपका ये वाला 15। आप कह सकते हैं कि ये कितना बचा आपका ये वाला स्टूडेंट, ये वाला बचा आपका कितना 15। अब देखिएगा नीचे हुए क्या कह रहा है आपसे, देखिए 12 स्टूडेंट्स हैड एम ओनली, ओनली एम वाले जो है वो 12 है, यानी कि ए जो है आपको 12 दे रखा है, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ओनली एम वाला है, मिल्क वाला है। अब देखिए आगे इसमें 5 स्टूडेंट हैड सी ओनली, सी वाले में ये सी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 5, जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं। आगे देखिए 8 स्टूडेंट्स हैड टी ओनली, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ टी यानी कि जी की वैल्यू आ गई 8,
तो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी वैल्यू आपकी आ चुकी है बहुत अच्छे से ये, ठीक है। अब उसने कहा इसी बेस पर क्या कीजिए, बेस ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए आंसर कितनी जल्दी जल्दी दे पाएंगे आप इसमें। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ड्रिंक इज, जो कोई सी भी ड्रिंक नहीं लेते वे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखिए जो बच्चों जो कम से कम कोई ना कोई सी ड्रिंक लेते हैं वो कौन से होंगे, तो वो होंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो आप इन सबका सम कर लीजिए, अब लिखना मत बच्चों की तरह, यहीं से कर लीजिए। 12 और 10 कितना हो गया आपका, 12 और 10 22 22, और ये 10 कितना हो गया आपका 32 32, और ये 5 कितना हो गया आपका 37 37, और ये 15 आपका कितना हो गया 52 52, और 20 कितना हो गया आपका 72 72, और 8 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80। तो ये 80 वो स्टूडेंट है जो कोई ना कोई सी ड्रिंक लेते हैं। तो टोटल कितने थे 100, तो 100 में से अगर हम इन 80 को माइनस कर दें जो कोई ना कोई ड्रिंक लेते हैं, तो कौन से आएंगे 20 जो कोई सी भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। यानी पार्टी में आएंगे और सूख ही जाएंगे कुछ नहीं पी पाएंगे बेचारे ना, जब कुछ पीते ही नहीं है ना, शायद कोल्ड ड्रिंक वाले होंगे ना। देखो अब आगे सेकंड में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर मिल्क इज, जो प्रीफर करते हैं मिल्क को वह कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। आप देखिए तो ये टोटल कैसे निकलेगा आपका, आप देखिएगा कलर से, ठीक है। आपका ये मिल्क वाला जो सर्कल है ना बच्चों, ये पूरा सर्कल आएगा। अब इस पूरे सर्कल को जोड़ लीजिए, इसमें क्या क्या आ रहा है 12, और ये 10 और 10 20, और ये 12 कितना हो गया आपका 32 32, और 15 कितना हो गया आपका 47। तो इसका ऑप्शन भी आपका क्या हो गया ए हो गया। अब देखिए इसके आगे की कहानी बच्चों, इसके आगे क्या दे रहा है कि आपको नेक्स्ट में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर कॉफी इज, तो इस बार किसको कॉफी वालों को ऐड करना पड़ेगा हमने सबको। तो ये कॉफी वाले ये रहे आपके स्टूडेंट, ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे 10 और 10 20 20, और 20 कितना हो गया 40, और 5 45। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पर आते हैं हम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर टी इज, तो टी वालों को ऐड कर दीजिए इस बार, ये ना इनको सबको ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। तो आप देखिए 10 और 15 कितना हो गया आपका 25 25, और 20 कितना हो गया आपका 45 45, और 8 कितना हो गया आपका 53। तो कितना आ रहा है आपका 53, 20 राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट का आपका लास्ट ऑप्शन है इसका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रीफर मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी, कि मिल्क और कॉफी तो पी लें लेकिन टी ना पिए बिल्कुल भी, ठीक है। मिल्क और कॉफी तो ले लें वो, लेकिन वो क्या ना लें बिल्कुल भी, क्या ना लें स्टूडेंट इसमें, हाँ नॉट टी, टी ना लें। तो इसका मतलब टी वालों को हटा दीजिए, किन में से 80 में से जो आपने ऐड किए थे इनको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितने थे टोटल अभी जो हमने टी वाले निकाले थे ऊपर 53 थे ना, कितने थे स्टूडेंट्स हमारे इसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा कि मतलब मिल्क और कॉफी तो दोनों लें, ठीक है। तो मिल्क और कॉफी का जो कॉमन पार्ट है वैसे तो पूरा का पूरा ये है, पूरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कौन सा है वो ये है। लेकिन उसने कहा कि तो टी वाले ना हो, तो टी वाले ना हो तो ये वाला पार्ट आ रहा है इसमें, ये हटा दो तो ये बी जो है आपका, ये सिर्फ उन दोनों को ही वाले, यानी कि कितना 10 आपका। देखिए स्टूडेंट 52nd ये भी इसी टाइप का है। इन अ लाइब्रेरी 25 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स, इट was found that 15 students read mathematics, 12 students read physics, while 11 students read chemistry। ओके तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी ये कंडीशन हो तो आपको क्या कर लेना है, आपको 3 सर्कल्स बना लेने हमने कुछ इस टाइप से। तो ये आपके क्या हो गए 3 सर्कल्स हो गए, ठीक है। और एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं आप इसमें ये इस टाइप से, ठीक है, आसानी से हो जाती है। और मैंने कहा था आपसे कि आप क्या मानेंगे यहाँ पर, ये क्या मानकर चलेंगे आप इसमें कि ये क्या है आपका, ये ए है, ये बी, ये सी, और ये डी, ये ई, ये एफ, और ये स्टूडेंट जी। तो आप देख सकते हैं काफी आसानी से आपको समझ में आ रही चीज है ना। तो देखिएगा मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इसमें क्या है आपका आगे, 5 स्टूडेंट्स रीड बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए अभी पहले मैं ऊपर से ले आता हूँ, ऊपर से भी क्या दे रखा था आपको उसने बड़े अच्छे से जो समझाया था, ये क्या था आपका 25 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स
क्या आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए 25 तो टोटल है आपके, जो कि क्या है तीनों तरह की बुक्स पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इट वॉज फाउंड दैट 15 स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स वाले जो है, तो देखिए आप ये मान लीजिए फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले और ये मैथमेटिक्स वाले। तो मैथमेटिक्स वाले जो है वो 15 है। उसके आगे दिया 12 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स। फिजिक्स वाले कितने आपके 12 है। और लास्ट में केमिस्ट्री वाले कितने आपके देखिएगा 11 है ना। अब आप देखिए आगे 9 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स एंड क्या दे रखा है आपको इसमें मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले जो है कॉमन वो कितने 9 है, यानी यहाँ पर आएगा 9। ये दोनों में मिलाकर है ना, इसका मतलब ये हुआ दोनों में मिलाकर ये, यानी डी और ई वाला बच्चों है ना। और इससे पहले भी आपको कुछ दे रखा था उसने, इससे पहले आपको क्या दे रखा था बोथ वाले में 5 स्टूडेंट्स रीड बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने 5, यानी ये वाला। देखिए बच्चों ये वाला जो पार्ट आएगा ना, ये ई और एफ वाला, वो 5 हो गया आपका है ना। देखिए अब आगे इसमें नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 स्टूडेंट्स रीड ऑल 3 सब्जेक्ट्स। देखिएगा 4 जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं आपके, ये 4 हैं, और 3 स्टूडेंट्स यानी आ जाएगा 3 टोटल, जो तीनों को पढ़ते हैं। तो अब आप देखिएगा ये 9 है ना बच्चों, तो 9 जो है डी और ई के लिए, इस 9 में से 3 को माइनस कर दें यानी ई को, तो ये आ जाएगा आपका क्या डी 6। इसी तरह से बी कितना आएगा, बी देख सकते हैं 4 में से 3 गया तो 1। इसी तरह से आप देखिए 5 और ये 3 है, तो ई और एफ के लिए 5 है ना, तो ई को माइनस कर दो 5 में से, तो एफ कितना है आपका 2। अब बड़े कंसंट्रेशन से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो बच्चों ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सर्कल ये वाला है ना, तो ये पूरा का पूरा सर्कल कितना है आपका 12। और इसमें बी ई और क्या आपका डी आएगा, और क्या आएगा आपका साथ में आपका इसमें ए। तो आप देखिए बी कितना है 1, ई कितना है 3, 1 और 3 4, 4 और 6 यानी डी कितना हो गया आपका 10। तो इन तीनों को मिलाकर 10 को आप 12 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना आपका 2। अब इसी तरह से आप इसमें आगे देखिएगा और समझिएगा कि आगे क्या है आपका। अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका ये वाला पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल आपका किसका है 11, यानी किसका आपका केमिस्ट्री का। तो आप देखिए बी कितना है 1, ई कितना है 3, 1 और 3 4, 4 और 2 6। तो आप 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू 5 आएगी। अब बिल्कुल इसी टाइप से आप देख सकते हो इस वाले में भी बच्चों, ये जो दे रखा है ना आपको, ये टोटल कितना है आपका मैथ्स वाला 15, और अंदर कितना है 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो आपका 11, तो 15 में से 11 गया 4। अब आपके पास हर एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आप मेरे इसमें बड़े आराम से दे सकते हैं आंसर्स। नीचे देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया आपको देखिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्रीज, ओनली केमिस्ट्री वाले क्या है ये सी 5, कितना आपका 5 ओनली केमिस्ट्री वाले आप देख सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग ओनली मैथमेटिक्स इज। तो ओनली मैथमेटिक्स वाले कौन से होंगे स्टूडेंट, मैथ्स में ये जो है ये क्या है ओनली मैथमेटिक्स है 4, तो ये आपका 4 आ गया। नेक्स्ट रीड करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको थर्ड में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट इज। वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है आपका एक तो आएगा स्मॉल ए, क्योंकि ये कौन से ओनली फिजिक्स वाले, और एक आएगा आपका स्मॉल सी, ये कौन से आपके ओनली केमिस्ट्री वाले, एक आएगा आपका स्मॉल जी, ये कौन से आपके ओनली मैथमेटिक्स वाले। तो तीनों को मिलाकर कितना आ रहा है 2 और 5 आपका 7 और 4 आपका 11, तो आंसर इज सी। अब आप देखेंगे आगे इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इज। जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हो, तो कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन चारों को जोड़ देंगे, वो सबको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब देखो यहाँ लिख के नहीं जोड़ेंगे, यही ओरली जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और आपका 6 कितना 14, 14 और 3 17 और 2 17 और 2 19, 19 और 4 कितना हो गया आपका 23। तो ये कितना है आपका 23, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब आप इसमें नेक्स्ट देखिए लास्ट इसका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग नन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और सब्जेक्ट इज सॉरी। तो आप देखिए टोटल कितने थे 25, 25 में से कितने आपके 23, तो कितना बचा आपका 2 बचा। 25 में से 23 वो है जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, और 2 ऐसे हैं जो नल्ले ही बैठे हैं ना बेकार में टाइम पास कर रहे हैं वहां पर, तो क्या हुआ ए हो गया आपका।
देखिए 53rd क्वेश्चन इसमें, इन एन यूनिवर्सिटी, वैसे यूनिवर्सिटी में एन नहीं आना चाहिए, आना चाहिए इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि साउंड जो है वो वाई का ही निकल रहा है। चलिए फिर कोई नहीं, ये ग्रामर से हमें क्या लेना है। इन अ यूनिवर्सिटी out of 100 students 15 students offered mathematics only, 12 students offered statistics only, 8 students offered only physics। समझ रहे हैं आप इसमें, ये तीन चीजें वही आ गई, बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन है आपके, ठीक है। मैं तो छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी करा देता हूँ ना। देखिएगा वो ये 3 सर्कल्स हो गए आपके, है ना, ये आपके 3 सर्कल्स हो गए अलग अलग, और क्या आपका एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है, आदत हो गई अच्छा सा लिखने की। अब जो जो सब्जेक्ट उसने कहे, उसने क्या क्या बोला है आपसे, पहले मैथमेटिक्स बोला है, फिर स्टैटिस्टिक्स बोला है, फिर आपसे फिजिक्स बोला है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता रखा है उसके अकॉर्डिंग चल लीजिए। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ये आपका ए, ये आपका बी, आपका सी, आपका डी, और ये आपका ई, ये एफ, और ये आपका जी, है ना। तब आप देखिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आगे क्या कहा है उसने, ठीक है। उसने जो दे रखा है आपको, उसने कहा आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, ओनली मैथमेटिक्स वाले, तो ओनली मैथमेटिक्स वाले को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये ए, तो ये 15 हो गया। इसी तरह 12 स्टूडेंट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली, तो 12 स्टैटिस्टिक्स वाला 12 ओनली, ये रहा। आगे देखिए इसी तरह से 8 जो है वो कौन सा है आपका, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना 8 स्टूडेंट्स ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, है ना, तो फिजिक्स वाले ओनली वाले ये रहे आपके 8। अब देखिएगा इसके आगे की कहानी, इसके आगे क्या कहा है आपसे उसने, इसके आगे कहा है उसने आपसे स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये कितने 40 स्टूडेंट फिजिक्स और मैथमेटिक्स को दोनों को, यानी 40 आपका ये आ गया आपका बाहर, यानी डी और ई वाले दोनों मिला करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए क्या कहा है, 20 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले कितने 20, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ई और एफ है ना, 20 जो है ई और एफ के लिए लिखा है मैंने। आगे देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में कॉमन ही है, यानी बी और ई वाले आएंगे। अब आप देखिएगा लास्ट इसमें क्या कहा है, 65 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स, 65 जो है वो टोटल वो कौन से वाले हैं, फिजिक्स वाले, यानी ये कितना है 65 है, ये कितना दे रखा है आपको उसने स्टूडेंट, ये 65 दे रखा है। तो स्टूडेंट देखिएगा कितनी प्यारी कैलकुलेशन दे रखी है। फिजिक्स वाले जो हैं, फिजिक्स वाले आप देखिएगा ध्यान से, फिजिक्स वाला भी है वैसे एक, है ना, यूट्यूब पे आपने देखा होगा लेकिन अभी हम देखेंगे फिजिक्स वाले स्टूडेंट, है ना, फिजिक्स वाला को नहीं देख रहे हम। तो यहाँ देखिएगा एक है आपका डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये किसको रिप्रेजेंट करे, फिजिक्स को, तो कितने टोटल 65। अब इनमें वैल्यू आपको किस किस की पता है, देखिए अगर मैं बात करूं कि आपको डी और ई की वैल्यू भी पता है, दोनों की मिलाकर कितनी है 40, तो डी और ई की वैल्यू आप लिख दीजिए कितनी 40। एफ आपको नहीं पता, जी आपको पता है, जी कितना है आपका देखिएगा 8, और सामने आपका 65 तो ये कितना हो गया 48, और ये 48 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 48 अगर मैं माइनस करूंगा तो ये एफ की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आएगी 60 माइनस, और 65 माइनस कितना हो गया आपका 48, तो ये कितना हो गया आपका 17, कितना हुआ 17, तो एफ की वैल्यू कितनी है 17। अब देखिए सब कुछ आ गया, एफ 17 आ गया, और ये एफ और ई कितना है टोटल मिलाकर 20, तो 20 में से 17 गए तो ये कितना है 3। अब देखिए ये डी और ई कितना है आपका टोटल 40 में से 3 गए तो डी कितना है आपका 37। इसी तरह से ये कितना है बी और ई आपका 10, तो 10 में से 3 गए तो कितना बचा आपका ये वाला 7। सिंपल है आपका, कोई मुश्किल नहीं है ना, सबकी वैल्यूज आपकी फाइंड हो चुकी है। अब डायरेक्टली हम किस पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से ना। क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इज, जो तीनों को पढ़ रहे हैं, तो वो कौन से आपके डी वाले हो गए। अब देखिए इसका नेक्स्ट आपका यानी 3 हो गए ना। अब आप देखिए आगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स इज, कि मैथमेटिक्स लेने वाले कितने टोटल, है ना, तो मैथमेटिक्स वाले कितने आप देखिए, मैथमेटिक्स वाले को काउंट कर लीजिए आप, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये रहा आपका मैथमेटिक्स वाला, ठीक है, ये रहे आपके,
तो देखिए 15 और ये 7 कितना 22, 22 और 3 कितना हो गया आपका 25, 25 और 37। अब आप देखिए कितना हुआ आपका, हाँ जी कितना आपका 62 हो गया। देखिए देखिए ये आ गया आपका। अब आप इसमें आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड स्टैटिक्स इज। तो स्टैटिक्स वाले कौन कौन से आपके देखिएगा, आप देख सकते हैं बड़े आराम से इसमें स्टैटिक्स वाले कौन से हैं। तो स्टैटिक्स वाले आपके दे रखे हैं उसने ये वाले टोटल स्टूडेंट है ना, देख सकते हैं आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये 7 और 3 कितना हो गया आपका बच्चों, 7 और 3 वो आपका 10, 10 और 17 आपका 27, 27 और 12 आपका हो गया कितना 39। तो आप कहेंगे कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए इसमें फोर्थ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स बट नॉट फिजिक्स। देखिएगा कि मैथ्स और स्टेट्स तो वो लें लेकिन क्या ना लें। देखिए मैथ्स और स्टेट्स का वैसे कॉमन पार्ट जो है वो ये है, मैथ्स और स्टेट्स का कॉमन पार्ट ये है बी और ई, लेकिन उसने कहा कि वो क्या ना ले, फिजिक्स ना ले। तो ये तो फिजिक्स में भी आ रहे, तो क्या आएगा आपका 7, क्या आएगा आपका स्टूडेंट 7। अब आप आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स इज। कि वे स्टूडेंट्स बताइए जिन्होंने क्या नहीं लिया, जिन्होंने मतलब एक तरह से एक भी सब्जेक्ट को नहीं लिया, जिन्होंने क्या नहीं लिया स्टूडेंट आपका इसमें एक भी सब्जेक्ट को नहीं लिया है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको और ज्यादा तो देखिएगा आप इसमें क्या कहा है। देखिए आपने अभी सबको थोड़ी ऐड किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, सबको। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, समझ रहे हैं, और प्लस जी। तो सबका सम कर लीजिए ऐसे ही, 15 और ये 7 और 3 10 और 25 25 और 12 कितना हो गया आपका 37, 37 और 37 कितना हो गया स्टूडेंट आपका 74, 74 और 17 कितना हो गया आपका 91 और 8 कितना हो गया आपका 99, कितना हो गया स्टूडेंट आपका 99। तो अगर ये 99 हो गया है तो आपका 99 माइनस कर लीजिए किसमें से, 100 में से, तो कितना आएगा आपका, आप कहेंगे 1। तो बी इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट 54th, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल इवेंट फॉर 100 स्टूडेंट्स। इन द इवेंट 15 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस ड्रामा एंड सिंगिंग। समझ रहे हैं आप इसमें। अब आगे देखिए 25 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड ड्रामा। तो यहाँ पर वही चीज आ गई, कितनी चीजें आ गई आपकी, 3 चीजें आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो आपके साथ एक और खेल खेलना चाह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से इस बारी। इस बारी वो आपसे कह रहा है कि अब दिखाओ, आप हमें क्या दिखाओ। देखिए मैं बताता हूँ क्या देखना चाह रहे हो आपसे, कि अब आप इसको कैसे लिखते हैं, कैसे क्लेरिफाई करते हैं। जैसे अभी हम कर लेते थे ना, यहाँ पर ए बी सी और डी और ई एफ और जी, है ना। तो अब यहाँ पर उसने जो तीनों दिए हैं ना, तो क्या कहा उसने, डांस ड्रामा और सिंगिंग। तो डांस ड्रामा और सिंगिंग, या तो आप अब एक काम कर लीजिए कि एक को एक्स मान लीजिए, एक को वाई मान लीजिए, एक को जेड मान लीजिए, ठीक है। ये एक्स जो है वो किसके लिए लिखा है मैंने, डांस के लिए लिखा है, समझ रहे हैं आप। ये ड्रामा के लिए हो गया और ये आपका किसके लिए हो गया, सिंगिंग के लिए हो गया, है ना भाई। तो अब आप देखिएगा इसमें कि किस तरह से उसने क्लेरिफाई किया है, अच्छे से समझना। देखिए उसने सबसे पहले कहा कि 100 स्टूडेंट्स है टोटल, इन दी इवेंट 15 स्टूडेंट्स क्या है आपका पार्टिसिपेटेड इन डांस, मतलब तीनों में जुड़े थे, तो यहाँ पर 15 हो गया आपका। अब आप इसके आगे की कहानी देखिए, उसने 25 पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड ड्रामा, डांस और ड्रामा में, डांस और ड्रामा ये कितने 25, ओके। 25 में से 15 गया तो बी आ गया, कितना आ गया 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा एंड सिंगिंग, ड्रामा और सिंगिंग में, ठीक है, ड्रामा और सिंगिंग। तो ड्रामा और सिंगिंग पे वो ये है ना, तो इसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स 20,
तो इस 20 में से ये ई माइनस कर दीजिए, क्योंकि ई और एफ मिलाकर कितना है 20, तो ये 20 में से 15 गया तो कितना बचा आपका 5। अब आप इसके आगे देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमने इसमें 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड सिंगिंग। 30 जो है डांस और सिंगिंग में कॉमन है, ये डांस और ये सिंगिंग, तो इसमें कितने 30, तो 30 में से 15 गया तो ये डी कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब आप इसमें आगे देखिए, इसमें 8 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस ओनली। 8 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डांस में पार्ट लेते हैं, यानी कि ये हो गया 8 आपका। अब आप आगे देखिए 5 स्टूडेंट्स इन ड्रामा ओनली। 5 जो है वो ड्रामा ओनली, यानी कि ये वाला हो गया 5, डायरेक्ट दे रखा है सब कुछ बच्चों, कुछ भी नहीं निकालना। 12 स्टूडेंट्स इन सिंगिंग ओनली, तो 12 जो है वो आपके ओनली सिंगिंग वाले, ये रहे आपके 12, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, ये वाला सॉरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस इज। तो डांस वाले में आप देख लीजिए कितनों ने पार्टिसिपेट किया, ये वाले, तो कितने हो गए आपके, देखिए 15 और 15 आपके 30, 30 और 10 40, 40 और 8 कितना हो गया आपका 48। तो आप देखिए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इसमें सेकंड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा इज। तो ड्रामा वाले देख लीजिए आप, इसमें डांस था, ये वाला ड्रामा था, वही वाला, है ना। तो आप देखिएगा ये कितना हुआ, 15 और 5 कितना हुआ आपका 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग इज। तो सिंगिंग वालों को सबको ऐड कर दीजिए आप इसमें इस बारी। तो कितना है 15 और 15 30 और 5 35, 35 और 12 कितना हुआ आपका 47। तो सी इज राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट इसमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड ड्रामा बट नॉट इन सिंगिंग इज। तो डांस में हो, ड्रामा में हो, लेकिन सिंगिंग में ना हो, डांस में हो, ड्रामा में हो, यानी कि ये वाला पार्ट आना है डांस और ड्रामा, लेकिन चाहे सिंगिंग में ना हो, तो ये ई हटा दीजिए, यानी कितना आपका 10, कितना आ रहा है 10। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इवेंट इज। तो आप देखिए ऐसे बताइए जो कि किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बताया था ना कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट टोटल में से माइनस कर देते हैं ना। तो टोटल कितने थे हमारे 100 थे, तो 100 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, आप इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सब का सम क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हुआ आपका, देखिए ये यहाँ से कर रहा हूँ, 15 और 15 आपका कितना हुआ 30, 30 और 10 आपका 40, 40 और ये 5 और 5 10, यानी कितना हुआ आपका 50, 50 और 8 58, 58 और 12 70। तो अगर 100 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट आपका 30। तो आपका क्या हुआ, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, इन अ कंपनी 100 एम्प्लॉइज ऑफर्ड टू डू अ वर्क, in out of them 10 employees offered ground floor only, 15 employees offered first floor only, 10 employees offered second floor only। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर भी वही है, आप 3 सर्कल ही बनाएंगे स्टूडेंट, जैसे मैं बनाता आ रहा हूँ आपके, ये आप 3 सर्कल्स मान लीजिए, ये हो गए आपके, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, वही चीज कि रेक्टेंगल भी बना दीजिए लगे हाथों, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, मैंने पीछे लिखवाया नहीं था आपको कि यू मतलब टोटल, टोटल कितने आपके 100, और बाकी ये क्या है आपका, एक ग्राउंड फ्लोर वाला है, उसको मैंने 0 नाम दे दिया, एक फर्स्ट फ्लोर वाला और एक आपका सेकंड फ्लोर वाला, है ना। 3 पार्ट्स इस टाइप से दे रखे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं वही उसी तरह से आपका क्या करूँगा, इसमें ए बी सी डी ई और क्या आपका एफ और आपका जी। तो अब आप देखिए जो जो दे रखा है उसने आपको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखिए आप इसमें इन आउट ऑफ देम 10 एम्प्लॉयज ऑफर्ड ग्राउंड फ्लोर ओनली, तो ग्राउंड फ्लोर ओनली वाले कितने आपके, ओनली वाले यहाँ आएंगे आपके 10। आगे 15 एम्प्लॉयज ऑफर्ड फर्स्ट फ्लोर ओनली, फर्स्ट फ्लोर वाले ओनली वाले ये आएंगे सिर्फ कितने 15। इसी तरह 10 एम्प्लॉयज ऑफर्ड सेकंड फ्लोर ओनली, तो ये आपका कितना होगा, यहाँ पर आएगा 10।
अब आगे देखिए 30 एम्प्लॉइज ऑफर्ड सेकेंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर टू वर्क। सेकेंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर इन दोनों में कॉमन जो है वो कितने आ रहे हैं आपके 30 आ रहे हैं। ठीक है, आगे उसने आपसे क्या कहा 25 एम्प्लॉइज ऑफर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। 25 जो है फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को, यानी कि ये 25 ये आ गया आपका। अब आप आगे देखिए 15 एम्प्लॉइज ऑफर्ड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। 15 जो है वो ग्राउंड और फर्स्ट वाले, ग्राउंड और फर्स्ट वाले, तो आप देखिएगा ये कितने आपके 15। अब आगे का 60 एम्प्लॉइज ऑफर्ड सेकंड फ्लोर। 60 जो है वो सेकंड फ्लोर वाले, यानी कि टोटल जो है ना सेकंड फ्लोर, ये कितना आपका 60। अब यहीं के यहीं देखिएगा आप, इसमें इसी से निकलेगा जो निकलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सेकंड फ्लोर को, यानी कि क्या आपका, आप कहेंगे इसमें कि डी प्लस ई प्लस और क्या आपका एफ प्लस जी, कितना है टोटल 60। अब इसमें आपको क्या पता है, देखिए डी प्लस ई भी पता है आपको, डी प्लस ई कितना है 30, ये डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है 30। एफ आपको नहीं पता, जी आपको पता है 10, ये 60, ये 30 और 10 कितना हुआ 40, उधर जाकर माइनस हुआ तो कितना है 20, यानी एफ की वैल्यू आ गई आपके बच्चे 20। और अगर आपका एफ 20 आ गया तो आप देखिएगा ई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ई भाई, ई और एफ दोनों मिलाकर 25 है ना, तो इसमें से इस 20 को माइनस कर दीजिए, 5 आ गया ई। तो देखिए डी और ई दोनों मिलाकर कितने 30, तो 30 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका 25। इसी तरह देखिए बी और ई मिलाकर कितने आपके 15, 15 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आपका 10। तो सब कुछ क्लियर हो गया आपका, बड़े आराम से कर सकते हैं आप। देखिए देखिए स्टूडेंट फर्स्ट में क्या कहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ऑफर्ड ऑल 3 फ्लोर्स, है ना, ऑल 3 फ्लोर्स वाले कौन से आपके इक्वल 5 आया है ना, 3 वाला तीनों वाला, तो ये आ गया। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ऑफर्ड ग्राउंड फ्लोर, ये जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, तो आप देखिएगा ग्राउंड फ्लोर वाले कौन से आपके, यानी 0 वाले है ना, ये वाले, ये तो ये 10 और 10 कितना हो गया आपका 20, 20 और 5 25 और 25 कितना हो गया आपका 50, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं आप इसमें नेक्स्ट थर्ड में, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ऑफर्ड फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वाले कौन से, तो फर्स्ट फ्लोर वाले कौन से आप देखिएगा, क्या दे रखा है आपको फर्स्ट फ्लोर में, ये वाले, तो इन सबको प्लस कर लीजिए। तो ये कितना हुआ आपका 5 और 15 कितना हुआ आपका 20, 20 और 10 30 और 20, ये भी कितना हुआ आपका 50, तो आप देख सकते हैं ये भी 50 आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ऑफर्ड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर बट नॉट सेकंड फ्लोर, ये जो ग्राउंड और फर्स्ट वाले तो हो, ठीक है, यानी ग्राउंड और फर्स्ट वाले ये है वैसे तो टोटल, है ना, ये वाले दोनों, लेकिन क्या है उसने कहा ये ना हो, क्या ना हो आपका लास्ट ना हो, यानी कि सेकंड ना हो, तो 5 हटा दीजिए, 10 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों, बिल्कुल, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 फ्लोर्स, है ना, यानी कि जिसने मतलब कोई से को भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये वही वाली बात है, टोटल में से माइनस कर दीजिए, यानी 100 माइनस क्या कर दीजिए आप इसमें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस और क्या बच्चों आपका जी, है ना, इनको माइनस करना है सभी को हमने, बिल्कुल, है ना। तो अब आप देखिएगा इसमें जब हम मिलाएंगे तो कितना आएगा आपका इसमें, देखिए ये 100 का 100 था और इनको जोड़कर ले आइए, ए कितना आपका 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 15 हो गया आपका 40, 40 और 25 कितना हो गया आपका 65, 65 और 20 हो गया आपका 85, 85 और 10 95, तो कितना आ रहा है माइनस करके 5, तो सी इज राइट ऑप्शन। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।